बोलिए बाबा बैजनाथ की यह लोग लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। दवाएं उपलब्ध हैं, तो महिलाओं की सेवा के लिए महिला कार सेवक हैं जो उनके पैरों की मसाज वगैरह करें। पुरुषों के लिए पुरुष कार सेवक हैं। प्रसाद है, फलाहार की व्यवस्था, बिना लहसुन प्याज के खाना की व्यवस्था है। और यहाँ पे मैं प्रतिवर्ष इसी प्रकार आता रहूँगा। और 27 साल कांवर लेके यहाँ चले थे हम। चलते चलते हमें भी लगा कि थोड़ा सा बाबा हमको भी उस लायक बनाते हैं कि जो कंवरिया 105 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनके सेवा में थोड़ा सा बाबा आप हमको सहारा बना देते हो। ये प्रेरणा लेके मैं चला था। जिले में भी सुख शांति, लोग सकारात्मक कार्य करें, लोग भक्ति के मार्ग पे चले। और भक्ति यह नहीं है कि हम सिर्फ पूजा करते हैं, भक्ति सेवा है, भक्ति परोपकार है, मानवता को के प्रति आपका कर्तव्य है। और महादेव आपको आशीर्वाद देते रहे और आप सब मिल करके भक्तों की सेवा करते रहे। महादेव इतना सक्षम बनाए कि आपकी सेवा की राह में कुछ भी रोड़ा ना आए, न समय, न धन, न पारिवारिक सीमाएं और न किसी प्रकार की बाध्यताएं। नहीं, यहाँ के लोग नहीं, हमारे ही मित्र। हमारे साथ जो जयराम भैया और मधु भैया दो बोले कि यार यहाँ सेवा दे पाओगे, 15 किलोमीटर से एक अल्पिन लाना होगा, 15 किलोमीटर से एक नींबू लाना होगा, 15 किलोमीटर से एक तुमको कपड़ा लाना होगा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी विशेष रूप से इस क्षेत्र पर नजर भी रखे हुए हैं। श्रावणी मेला में न सिर्फ मेला का उद्घाटन उन्होंने किया, बल्कि यहाँ आकर के उन्होंने व्यवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण भी किया है। जो चलने में जो कष्ट होता है 105 किलोमीटर, वो चलने का पीड़ा को दूर करने के लिए शिविर लगाया गया है। भोजन अच्छी है, व्यवस्था हम लोगों ने सारा चीज़ देखा, सारे व्यवस्था अच्छी है। यहाँ तक कि रूम तक मुहैया कराया जा रहा है जो फैमिली वाले लोग आ रहे हैं। और औरंगाबाद नीलकंठ सेवा समिति ने पूरे औरंगाबाद जिला को छाती को चौड़ा कर दिया है, चूँकि बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बुलाकर इन लोगों को सम्मानित किया है। देख रहे हैं सीटीओ न्यूज़। देखिए हमारी मौजूदगी अभी उस पथ पर है जहां से हजारों नहीं लाखों लोगों की जो पैर है वह होकर के गुजरती है। उस कांवरिया पथ के किनारे हमारी मौजूदगी है। अभी नीलकंठ सेवा महादेव समिति के द्वारा शिविर आयोजित की जाती है और बीते 6 साल से लगातार यह शिविर जो है वह अनवरत चल रहा है। और उस शिविर का एक भागी बनने के लिए ओबरा के जनसेवक कहे जाते हैं विधायक प्रकाश चंद्रा, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जो लगातार इस सेवा से जुड़े हुए रहते हैं और इस तरह के सेवा से जुड़े हुए रहते हैं और सेवा के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, सबसे पहले हम तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि पिछले बार जब आप आए थे तो यहाँ के लोगों ने आप यह कामना किया था कि आप विधायक बन करके आए, और जब दूसरी बार आप यहाँ पर आए हैं तो आप विधायक बन करके आए हैं। तो हम अपनी ओर से भी बधाई देते हैं, अपने चैनल की ओर से भी बधाई देते हैं। आगे क्या कुछ प्लान है? जैसा कि आपने मंच पर काफ़ी बातें कही, आगे पहले आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, पूरे बिहार वासियों को, पूरे भारतवासियों को, जिले वासियों को, अपने क्षेत्र के वासियों को और आप सभी स्वजनों को मैं श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महादेव आप सब पे कृपा बनाएं, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईर्ष्या से मुक्त रहें और द्वेष से दूर हट करके इसी तरह समाज सेवा करें जिस प्रकार से नीलकंठ महादेव सेवा समिति के लोग पिछले 6 वर्षों से करते आ रहे हैं। और यह पथ जो कांवरियों के पग से पवित्र होता है, यह मार्ग जो भक्ति का मार्ग है, यह महादेव का मार्ग है। और इस मार्ग पे चलने का और उनको सेवा देने का मौका भगवान महादेव की कृपा से ही मिल सकता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप बुरे कर्म तो अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके ऊपर महादेव का, भगवान का कृपा हो। और यह लोग लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। दवाएँ उपलब्ध हैं, तो महिलाओं की सेवा के लिए महिला कार सेवक हैं जो उनके पैरों की मसाज वगैरह करें। पुरुषों के लिए पुरुष कार सेवक हैं। प्रसाद है, फलाहार की व्यवस्था, बिना लहसुन प्याज के खाना की व्यवस्था है। और यहाँ पे मैं प्रतिवर्ष इसी प्रकार आता रहूँगा, अपना योगदान देता रहूँगा। हमारे जो भाई लोग, चाहे लप्पू जी हैं, लखन बाबू हैं, ये सारे लोग मिल करके इसके पुनीत कार्य को करते हैं। इस बार प्रमोद मिष्ठान भंडार के मालिक हैं हमारे विनोद भैया, तो ये लोग भी साथ में जुड़े हैं। ऐसे ही भक्तों का कारवां जुड़ता रहेगा और हम लोग भक्तों की इसी सेवा करते रहेंगे। सबसे भगवान के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि क्षेत्र में भी सुख शांति हो, जिले में भी सुख शांति हो, लोग सकारात्मक कार्य करें, लोग भक्ति के मार्ग पे चले। और भक्ति यह नहीं है कि हम सिर्फ पूजा करते हैं, भक्ति सेवा है, भक्ति परोपकार है, मानवता को के प्रति आपका कर्तव्य है। और इस मार्ग पे हमारे सभी लोग चलें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। निजी तौर पर यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था है? सरकार के द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। चूँकि यह गर्व का विषय है कि आप जहाँ खड़े हैं उसके बगल में ही मुख्यमंत्री जी का गांव है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी विशेष रूप से इस क्षेत्र पर नजर भी रखे हुए हैं। श्रावणी मेला में न सिर्फ मेला का उद्घाटन उन्होंने किया, बल्कि यहाँ आकर के उन्होंने व्यवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण भी किया है।
और आपने देखा होगा कि कांवरियों का मार्ग सुगम बनाया गया है। जगह जगह जल की व्यवस्था है, कांवरिया शावर ले सके उसकी व्यवस्था है। जगह जगह सरकार की ओर से आपने अभी देखा होगा, हमारे ही पास यह विभाग है राष्ट्रीय, हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और उसी के पास PhD विभाग है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हमारे मंत्री के द्वारा, संजय सिंह के द्वारा। बगल में ही आपने देखा होगा PhD विभाग के द्वारा शौचालय, जल इत्यादि की व्यवस्था है। सभी विभागों ने अपना अपना काम किया है। प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह अच्छी है, लोगों को सुरक्षा मिल सके उसकी व्यवस्था है। पूरे कांवरिया मार्ग को प्रकाशित रखा गया है ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, घटनाएँ न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। तो सरकार, पब्लिक और भक्त तीनों मिल करके इस मार्ग को, इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत हैं। बाकी महादेव की कृपा तो है। धन्यवाद। लपू जी क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा अनवरत शिविर में? क्या कहना चाहेंगे, ये तो बाबा का दरबार है और 27 साल कांवर लेके यहाँ चले थे हम। चलते चलते हमें भी लगा कि थोड़ा सा बाबा हमको भी उस लायक बनाते कि जो कंवरिया 105 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनके सेवा में थोड़ा सा बाबा आप हमको सहारा बना देते हो। ये प्रेरणा लेके मैं चला था। चलने तो धीरे धीरे हमारे साथ लखन चा जुटे, पूरी टीम जुटते चली गई। मैं यहाँ शुरू में एक ओथी लेकर आता था, टेम्पू में चौकी वगैरह सारा लेकर आता था वहाँ पर। मैं सोचा कहाँ सेवा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है। एक हमारे IAS मित्र थे, वो मुंगेर के थे। मैं उनको फ़ोन किया कि सर मुझे कहीं जगह दे दीजिए बैठने के लिए। तो उन्होंने 4 बॉडीगार्ड मुझे भेजा कि इनको कहीं जगह दे दो, ये सेवा करेंगे। लेकिन उससे पहले बाबा का बॉडीगार्ड तारापुर में रेडी था। जैसे ही मैं खड़ा किया वैसे ही वहाँ तारापुर के लोग बोले कि बम जी आप इतना दूर से यहाँ क्यों आए हैं? हम कहें कि मैं तो यहाँ बाबा का सेवा करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि बम जी मेरा तो है शिविर, आप यहाँ सेवा कर लो। हम कहें कि चलिए। उनका तो IAS जो थे हमारे नवीन सर, उनके तो बाद में आए, लेकिन बाबा का भक्त पहले आ गए। हमें छोटा सा एक पंडाल दिए, वहाँ हम लोग दर्शन करते, मैंने वहाँ जाके हम लोग सेवा करते थे। और रात में उसी डाक बम को हम लोग पटनिया में सेवा करते थे। 3 बजे भोर 4 बजे भोर में पटनिया सेवा करते थे। ये महादेव की कृपा रही कि पूरी सावन बाबा से मिलने के लिए लोग सोचते हैं, और बाबा हमको और लखन चचा को सेवा शिविर करने के लिए हम लोग का दरवाज़ा खुलता था। हर सोमवार मैं मुड़ी पटकता था वहाँ सावन में, और फिर मैं अपने घर को चलता था। क्या चचा सही बोल रहा? इसी तरीके से जब 2 साल अनवरत मैंने काम किया तो मुझे जचा नहीं। मैं कहा बाबा थोड़ा सा और बढ़ाओ, मुझे दो ना कहीं जगह, मैं सेवा करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक संग्रामपुर में सोनू केसरी जी हैं, उनसे मैं संपर्क किया। उन्होंने यहाँ रेंट का ज़मीन दिलवाया। और हमारे जितने भी मित्र थे, उन जैसे मधु भैया, जयराम भैया हमारे साथ आए थे। फर्स्ट ट्रिप मैंने यहाँ ज़मीन देखने आया था। चचा बोले मेरे पास समय नहीं है, तुम देख के आओ। जब मैं यहाँ देखने आया 3 लोग बोल रहे हैं यार कहाँ सेवा दे रहे हो दोस्त, पागल हो जाओगे सेवा देते देते। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के लोग नहीं, हमारे ही मित्र। हमारे साथ जो जयराम भैया और मधु भैया है तो वो बोले यार यहाँ सेवा दे पाओगे? 15 किलोमीटर से एक अल्पिन लाना होगा, 15 किलोमीटर से एक नींबू लाना होगा, 15 किलोमीटर से एक तुमको कपड़ा लाना होगा, तो कैसे लाएंगे आप? तो धीरे धीरे जो है बाबा का कृपा रहा कि वो सेवा हुआ, और उसके बाद इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, आगे चलते रहेगा। धन्यवाद लाल जी। भाभी इस शिविर में आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। शिविर की क्या महत्व है? लगातार आप लोग जुड़े रहते हैं इस शिविर से। देखिए इस शिविर का महत्व एक ऐसा महत्व है जो श्रद्धा से किया हुआ ये शिविर लगाया जाता है। ये श्रद्धापूर्वक पूरे ज़िलेवासी इसमें सहयोग करते हैं, और सभी लोग के सहयोग से ये शिविर लगती है। और ये नीलकंठ सेवा समिति जो है, खासकर लपू जी और लखन बाबू, इन्होंने जब सोचा होगा तो पता नहीं उस टाइम क्या मन में सोचा होगा और शिविर लगाने के लिए, लेकिन आज जो ये शिविर का रूप जो देखा जा रहा है, प्रारूप जो देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा हो रहा है। और आगे चल के उम्मीद है कि और भी बड़ा होगा। इससे काफ़ी जो यहाँ से कंवरियाँ आते हैं उनको लाभ मिलेगा, और सेवा भाव से उनको हर तरह के पीड़ा दूर होगी, कष्ट दूर होगा। जो चलने में जो कष्ट होता है 105 किलोमीटर, वो चलने का पीड़ा को दूर करने के लिए शिविर लगाया गया है। भोजन अच्छी है, व्यवस्था हम लोगों ने सारा चीज़ देखा, सारे व्यवस्था अच्छी है। यहाँ तक कि रूम तक मुहैया कराया जा रहा है जो फैमिली वाले लोग आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा हमको। खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, दवाएं सारे हैं, ये सारी व्यवस्था ये नीलकंठ सेवा समिति द्वारा लगाई है, ये सराहनीय है। और इन लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि ज़िलेवासी भी मदद करें, हम लोग भी मदद करें, सबको मिलकर मदद करें। देखिए भाई चितरंजन जी, सबसे पहले तो इस पवित्र नगरी पर आपके और आपके चैनल को और आपके फॉलोअर्स को सभी को हर हर महादेव। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि दूसरे बार हमारे जो उद्घाटन करता है
आज के मुख्य अतिथि बनकर जन सेवक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी। इनका जो व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था मतलब आप समझिए कि दिल्ली से ही 10:30 बजे रात में पटना आए। और ऐसे देखिए, ऐसे कर्मठ हमारे जो जन सेवक के बुलाने वाले ऐसे कर्मठ लोग हैं, लप्पू बाबू और लखनचा, जयराम केसरी जी। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि उनको लाने के लिए पिछले साल हमको हनुमान के तौर पे दिया गया, जवाबदेही दिया गया कि आपको ले के आना है। पिछले साल उनको लाने के लिए, जैसे अभी बताया मुकेश जी कि जब हम ला रहे थे तो रास्ते में से घूम गए, लेकिन हम उनके लिए 3 घंटा खड़ा रहे। तो 3 घंटा रोड पे खड़ा रहना हमारे जैसे लोग के, 4 बजे से 7 बजे तक गया में हम खड़ा रहे अपना गाड़ी लगा के, और बार बार फ़ोन करें कि यहाँ है वहाँ है, मतलब किसी तरह से उनका जो व्यवस्था, चूँकि बड़ी बिजी शेड्यूल उनका है। लेकिन जब हम खड़ा रहे तो कहे कि आप असली हनुमान लखन बाबू के हम मान गए, आप लेके जाइएगा, अब हम चलेंगे। और आए और यहाँ से आशीर्वाद मिला, बाबा के दरबार से आशीर्वाद मिला कि अबर में जब आप आएंगे तो भाई विधायक बन के आएंगे। और अंदर से आशीर्वाद मिला, ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया, ये बाबा का ही आशीर्वाद था। और देखिए, और आज पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनको जवाबदेही मिला, उसके बाद हुआ है उद्घाटन में। और आज यहाँ से कहा गया है कि आप निरंतर आते रहेंगे, लेकिन अब यहाँ से गुजारिश भी बाबा के यहाँ गया है कि अगर आपको मंत्री के रूप में बाबा स्वीकार करेंगे, इस तरह का गुजारिश हुआ है। बाबा के यहाँ हाजिरी लगा है, हो सकता है, क्योंकि बाबा के यहाँ हाजिरी जाता है और बिना उनके मर्जी के यहाँ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, जो चाहेंगे वही बोलेंगे। पत्तों नहीं हिलता है। भाई चितरंजन जी, ऐसा हो सकता है, मेरा मानना है, जो आज तक होते आए नीलकंठ सेवा समिति में, यहाँ बाबा भी दर्शन देते हैं और आपको नाग पंचमी तक दर्शन दे ही देंगे। यहाँ बाबा रहते हैं और यहाँ का हर एक बात सत्य होता है, चूँकि मानव भाव, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उसका ये उदाहरण बना है। और औरंगाबाद नीलकंठ सेवा समिति ने पूरे औरंगाबाद जिला को छाती को चौड़ा कर दिया है, क्योंकि बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बुलाकर इन लोगों को सम्मानित किया है। तो औरंगाबाद वासी की ओर से पूरे संचालक को, सभी को मेरा प्रणाम है। और जिस तरह से ये लोग सेवा देते हैं, हम लोग तो सहयोग में आते हैं भाई, हम लोग को तो जो होमवर्क मिलता है, जैसे हम समझते हैं कि बाबा का बोलिए, जो इन लोग का बोलिए, ये लोग जो आदेश दे दिए उसको हम सेवा मान के खड़ा रहते हैं। इन लोगों ने जो आदेश दिया, भैया से बात करके हम खड़ा रहे, पटना में रात भर रहे, आराम से भैया सारे टीम के साथ आए और अभी हम लोग एकदम यहाँ पे काम हुआ, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। और आप भी आए, आपको भी बधाई, आपके भी पूरे चैनल को बधाई, पूरे संस्था को बधाई। भाई अमित जी हैं, जितने लोग आए सब लोग वही रास्ते पे चल रहे हैं जो कंवरिया पथ पे, जो नहीं चल पा रहे हैं तो सेवा दे के अपना बाबा को अपना संदेश दे रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध होगा और बाबा सब पर कृपा इसी तरह बनाए रखें, यही शुभकामना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।